अस्सलाम वालेकुम। दामाद का इंतखाब करते वक्त 5 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अगर आप ये नहीं रखेंगे तो बहुत पछताएंगे। मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो ज़िंदगी से मुझे मिला, ताकि उससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और अल्लाह से दुआ भी करूँगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं इसको बहुत ही ईमानदारी से आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। बेटी का रिश्ता करना बहुत ही सेंसिटिव मामला है और ये इस वक्त मैं भी इस प्रोसेस से गुजरी हूँ। बस दिल को बहुत ही ज़्यादा इसमें संभालना होता है और बहुत ही बहुत ही ये मुश्किल तरीन फ़ैसला होता है, क्योंकि आपने अपना एक बच्चे को दूसरों के सुपुर्द करना होता है और पूरी ज़िंदगी का इन्हिसार आपके डिसीजन पर होता है। तो ये इसमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है और बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें जैसे हम लोग दुआएं भी करते हैं, इस्तिखारा भी करते हैं, छानबीन भी करते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों को बुरुए कार लाकर ही हमें फ़ैसला करना चाहिए होता है। और इसमें सिलसिले में अगर हम समझते हैं कि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है और जिनको हम समझते हैं कि किसी और हमारे फ्रेंड, फैमिली या किसी और पर्सन के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उससे मशवरा भी लिया जा सकता है। तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो पहला ये देखना होता है कि लड़का गुस्सा ना करता हो। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो बनावटी चीज़ है। ये मतलब खुद से इंसान को आता नहीं है। ये मोस्टली लोग अपने अंदर मेक करते हैं, बनाते हैं। वो इसलिए कि जैसे अल्लाह ताला ने इस पे कंट्रोल करने का हुक्म दिया है। तो अगर हम इसको कंट्रोल ना कर सकते हों तो अल्लाह हुक्म ही ना देता इसका। तो ये एक बनावटी सी चीज़ होती है जो लोगों ने इनकरेज करके लोगों के अंदर पैदा की होती है, या लोग डरते हैं तो उससे वो गुस्से वाला जो होता है वह ज़्यादा गुस्सीला हो जाता है। तो ये एक बनावटी सी चीज़ है और चूंकि गुस्सा अकल को माफ़ कर देता है, तो वो बंदा जिसकी सुपुर्द अब बेटी करने लगे हैं, वो ज़िंदगी में किसी भी लम्हों में अगर अकल से माफ़ हो सकता है और कुछ भी कह सकता है, बोल सकता है, या उसके साथ बहुत गलत बिहेव कर सकता है, तो ऐसे पर्सन को तो कभी भी आप बेटी नहीं देना चाहेंगे। तो अगर उसको वाकई कोई गुस्से की जैसे रियली गुस्सा आता है, तो फिर एंगर मैनेजमेंट होता है उसका, वो अपना इलाज करवाए और फिर उसके बाद शादी करे। लड़के वालों को छोटी छोटी चीज़ों पर आजमा सकते हैं, जैसे कि उनको कहें कि हम यहाँ आपके घर इतने बजे आएंगे और फिर अपना टाइम चेंज कर लें, उस टाइम पे नहीं जाएं, दूसरे टाइम पे चले जाएं। उनके साथ कोई प्रोग्राम बनाएं, उसको कैंसिल कर दें। तो फिर देखिए उनका बिहेव क्या होता है। अगर तो वो इस चीज़ को माइंड करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो इट मीन कि वो शॉर्ट टेम्पर लोग हैं और वो कभी मेच्योर नहीं है और शॉर्ट टेम्पर हैं, और उनके अंदर वो जो एक रिश्ते बनाने के लिए हम्बलनेस चाहिए होता है ना, वो नहीं है उनके अंदर। तो वो बहुत ही जैसे रिश्ते को बाद में ख़राब करेंगे। नंबर 3 ये देखना होता है कि वो लड़ाके ना हो, यानी छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई झगड़ा करने वाले ना हो। हाँ, बड़ी चीज़ के ऊपर तो लड़ाई हो जाती है और स्टैंड लेना भी चाहिए, जैसे कोई हलाल हराम चीज़ है, ऐसे मामलात हैं, कोई नाजायज़ चीज़ है या नाजायज़ बात है, उस पर तो ऑब्वियसली लड़ाई हो जाती है और उस पर करनी भी चाहिए होती है, स्टैंड लेना भी चाहिए होता है। सही और गलत की इतनी तो हमें पहचान होनी चाहिए ना, और फैमिली में भी होनी चाहिए। उस पर लड़ाई भी हो जाती है, कोई मसला नहीं है। एट द एंड क्या होता है कि सही सबके सामने आ जाता है और सबकी इस्लाह हो जाती है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन छोटी छोटी फजूल बातों पर अगर वो लड़ाई झगड़े करते हैं और बहुत बड़ा उसको बना लेते हैं, तो ये इंतहाई इमेच्योर होने की निशानी है उनके। और ऐसे लोग जो हैं बहुत ख़तरनाक होते हैं। अल्लाह भी इनको पसंद नहीं करता, अल्लाह इनसे मोहब्बत नहीं करता। तो भला आप क्यों अपनी बेटी के लिए चूज़ करेंगे ऐसे लोगों को, कि आप भी ओबियसली उनको नापसंद ही करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें और बातें जो होती हैं, ये बच्ची की लाइफ में घुन की तरह होंगी, अंदर अंदर से उसको खा जाएंगी। तो ऐसे लोगों में भी रिश्ता मत करें। नंबर 4 जो अब मैं पॉइंट आपको बताने वाली हूँ, अगर ये बातें हों तो फिर तो आप फ़ौरन आंखें बंद करके रिश्ता कर लें, यानी वो सच बोलता हो और ईमानदार हो। अब आप कहेंगे कि कैसे हम देखें उसको फिगर आउट करें कि वो सच बोलता है। आजमाएं उसको चीज़ों के अंदर, बातों के अंदर। जब हम मिलना जुलना शुरू करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इन्होंने पहले ये कहा था, आप ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने सच नहीं बोला या इस लड़के ने सच नहीं बोला। तो और उसके साथ साथ ईमानदार हो। ईमानदारी ऐसी खसूसियत है कि जो
क्लियरली नज़र आ जाती है। दूसरे भी बता देते हैं कि ये बहुत ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो ईमानदार है तो ये दोनों आपस में मिले जुले होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। यानी कि ईमानदार होगा तो फिर सच्चा भी होगा, सच्चाई अगरचे कम होगी मगर सच्चा होगा, और अगर सच्चा होगा तो उसके साथ ईमानदार भी होगा। कम ईमानदार होगा मगर होगा, और इसके साथ आपको फुल पैकेज मिलने वाला है। यानी आपकी बच्ची को सारी खुशियां मिलेंगी, रियल रिश्ता बनेगा उस पर्सन के साथ उसका। यानी कोई वो जो एक मुनाफकत का रिश्ता होता है, रस्मी सा रिश्ता होता है, निभा कर रहे होते हैं, वो वाला नहीं होगा, बल्कि रियल रिश्ता बनेगा। और इसके साथ साथ अगर वादे का पक्का हो, यानी उसको भी हम आजमा सकते होते हैं डिफरेंट चीज़ों में प्रॉमिस करके, या जब हम मिलते जुलते हैं तो उसने कहा कि मैं इतने बजे आऊँगा, तो वो आया उतने टाइम पर, या उसने कुछ आस्किंग की, कहा कि ये पूरा कर देंगे, ये करेंगे, वो कर दूंगा, और फिर उसको पूरा किया या नहीं किया। हाँ, टेम्परेरी भी होता है कि कुछ लोग मेकिंग भी कर लेते हैं और उस वक्त पूरा कर लेते हैं, तो इसमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है कि इसमें लोग बहुत ज़्यादा मेकिंग आ जाती है इसमें, और हम इतना आजमा नहीं सकते हैं इस चीज़ को। तो अगर आप किसी तरीके से आजमा सकते हो और ये क्वालिटी उसके अंदर हो, तो ऐसे लोगों के साथ भी रिश्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जब जुबान के जो पक्का होता है या वादे का पक्का होता है, उसके साथ बाकी भी थोड़ी थोड़ी खुसूसियात या अच्छी चीज़ें, अच्छे मॉरल वैल्यूज़ उसके अंदर होते हैं। तो मिथ बनी हुई है, सब यही कहते हैं कि बस नमाज रोज़ा करने वाला हो, दीनदार हो, तो ये इबादत हैं, ये इबादत हैं, ये मामलात नहीं है। मैंने भी ऐसी ज़िंदगी में देखा, और मैं एक सच्चा वाक़या भी बताती हूँ आपको कि मेरे एक मिलने वालों ने लड़के को देखा कि वो बहुत अच्छा नमाजी था, और नमाजी भी क्या, जमात करवाता था आगे खड़े होके, पेश होके, और सबसे आगे होता था। जब जमात करवानी होती थी तो सबसे आगे होता था, जमात करवाता था। और बाद में उसने लड़की के साथ इतना बुरा बिहेव किया, वो कोई जाली काम भी करता था, उसमें पकड़ा गया, और वो लड़की को बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी करता था, मारता भी था, और बहुत बुरा सलूक करता था लड़की के साथ। फिर उन्होंने खैर उनसे डिवोर्स ले ली। लड़की का काम गलत करने के लिए उन्होंने आगे फर्दर एजुकेशन में डाल दिया उसको। तो इस तरह से हमें सिर्फ ये नमाज रोज़ा नहीं देखना चाहिए होता कि ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं या रोज़ा रख रहे हैं तो इसकी बिना पर हम रिश्ता कर दें। ये इबादत है, ये उनका अल्लाह से ताल्लुक़ है। बंदों के साथ में वो बहुत बुरे भी हो सकते हैं, हो सकता है, मैं सबको नहीं कहती हूँ, बहुत सारे ऐसा होता है कि जो नमाज रोज़ा कर रहे होते हैं उनके मामलात भी लोगों के साथ अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी हम सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए आंखें बंद करके रिश्ता नहीं कर सकते हैं। ये मामलात बताए हैं, ये देखने भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मामलात से रिश्ता बनता है, और रिश्ते एक दूसरे के साथ हमने रिश्ते को चलाना होता है, मामलात को चलाना होता है, तो लिहाजा मामलात देखने बहुत ज़रूरी हैं, इसको इग्नोर मत करें। और नंबर 5 ये कि उनको देखना होता है कि उनके रिश्तेदारों के साथ सलूक कैसा है। चूँकि आप रिश्ता करने जा रहे हैं, तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं कि उनके रिश्तेदारों के साथ सलूक कैसा है। अगर उनके साथ रिश्तेदारों के साथ उनका सलूक अच्छा है तो इट मीन्स कि उनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो रिश्तों को चलाना जानते हैं, समझ बूझ है रिश्तों की उनको। और स्पेशली उनके जो ब्लड रिलेशन होते हैं उनके साथ रिलेशन देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। सिला रहमी के रिश्ते जो है निभाना ये तो फ़र्ज़ है। अगर वो इसको निभा रहे हैं और अच्छे से निभा रहे हैं तो इंशाल्लाह वो जो आपके साथ नया रिश्ता बनने जा रहा है उसको भी वो अच्छे से निभाएंगे। उनको मतलब रिश्ते निभाने की समझ है। कुछ दरमियान वाले जो रेफरेंस है उससे मुराद ये है कि वो जिन लोगों को आप भी जानते हों और वो उन लोगों को भी जानते हों, और वो उनके बारे में, लड़के वालों के बारे में सही आपको बताएं कि किस तरह के ये लोग हैं, इनके रिश्तेदारों के साथ किस तरह मिलना जुलना, ये जो भी आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं वो सही से इंफॉर्मेशन आपको बताएं। तो ये भी ताकि आपकी तसल्ली हो सके। आपकी बेटी की ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी का मामला है, तो आप अपनी तसल्ली करके ही बेटी का रिश्ता करें और वो आपको तसल्ली दिलाए कि हाँ ये ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली हमने एक रिश्ता करना था तो उन्होंने कहा कि ये लड़का जो है ये इस तरह है कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं इसको दे देता, तो आप बेफिक्र होकर इनके साथ, इस लड़के के साथ रिश्ता कर लें, ये लड़का बहुत अच्छा है। उसने तसल्ली दिलाई तो फिर हमारे रिश्तेदारों ने उनके साथ रिश्ता कर लिया।
तो इस तरह से जो है वो किसी के तसल्ली दिलाने पर रिश्ता करें, ऐसे आंखें बंद करके रिश्ता मत करें। लोग मोस्टली कमेंट में यही कह रहे थे कि हम कैसे जानें कि लोग जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो गलत बयानी करते हैं, सही गवाही नहीं देते हैं। तो मैं सबसे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जब भी कोई रिश्ता करने लगे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और फ़र्ज़ है कि ईमानदारी के साथ उन लोगों को के बारे में, रिश्ते के बारे में जिसमें किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला होने जा रहा है, पूरी ज़िंदगी जिस पे डिपेंड करती है, उसमें झूठ मत बोलें किसी के साथ। जो भी सही बात है वो बता दें, उनके अंदर जो भी खूबी खामी कोई भी है वो पूरी ईमानदारी के साथ बताएं। ये हमारा फ़र्ज़ है, एज अ ह्यूमन हमारा ये इखलाकी फ़र्ज़ है हम पर। तो इंशाल्लाह मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ जो मेरे पास एक्सपीरियंस था, इल्म था, अल्लाह ने मुझे नॉलेज दिया है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, अल्लाह उन सब को अपनी हिफाजत में रखे, ईमान के साथ और अमल के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। फ़ी अमानिल्लाह।